ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए इसने बोला है कि द मल्टी लेयर्ड पाई चार्ट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ विंडोज इन 3 बिल्डिंग्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इस पाई चार्ट में क्या शो हो रहा है कि 3 बिल्डिंग्स में कितने नंबर ऑफ विंडोज हैं। ठीक है, द इनर मोस्ट लेयर शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ विंडोज इन 3 बिल्डिंग्स, बिल्डिंग 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये जो आपके पास इनर वाला पार्ट है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विंडोज, मतलब जितनी भी विंडोज इन तीनों बिल्डिंग्स में है उनका कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि बिल्डिंग 1 में आपके पास 33.33%, मतलब क्या, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ विंडोज है उसका 1/3 किस में, बिल्डिंग 1 में है। ठीक है, बिल्डिंग 2 में कितना है, बिल्डिंग 3 में कितना है, अभी हमारे पास नहीं गिवन है, कुछ वैल्यूज इसमें मिसिंग है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है वो मिडिल लेयर शोज द नंबर ऑफ फ्लोर्स ईच बिल्डिंग हैज, ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ विंडोज इन डिफरेंट फ्लोर्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विंडोज इन ऑल 3 बिल्डिंग्स। ठीक है, और वो क्या बोलता है कि ये मिडिल वाला पार्ट क्या शो कर रहा है कि हर एक बिल्डिंग में कितने कितने फ्लोर्स हैं, एक तो ये चीज़ शो कर रहा है, और उन फ्लोर्स में जो आपके पास नंबर ऑफ विंडोज़ हैं। ठीक है, और क्या बोला उसने कि नंबर ऑफ विंडोज़ इन डिफरेंट फ्लोर्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विंडोज़ इन ऑल 3 बिल्डिंग। मतलब क्या, जैसे कि अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ विंडोज़ जो इन तीनों में है, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके पास यहाँ पर गिवन है। जैसे कि 21 डिग्रीज, 21 डिग्रीज में इसका मतलब क्या, जितने भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ विंडोज हैं उनमें से 21 डिग्रीज आपकी किस में, फ्लोर 2 ऑफ बिल्डिंग 2 में। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहाँ पर आपके पास 12.5%, मतलब जितनी भी तीनों बिल्डिंग्स में आपके पास नंबर ऑफ विंडोज हैं उसका 12.5% किस में, फ्लोर 3 में, किस में, बिल्डिंग 3 में। ठीक है, ये समझ में है। उसके बाद आउटर मोस्ट लेयर शोज द नंबर ऑफ फ्लैट्स ईच फ्लोर हैज। आउटर में क्या बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ आपके फ्लैट्स हैं हर एक फ्लोर में और उसमें कितनी नंबर ऑफ विंडोज़ हैं। ठीक है, ये चीज़ शो हो रही है आपकी आउटर मोस्ट में, कुछ वैल्यूज़ आपके पास मिसिंग है। ऑलराइट, तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो समझ में आ गई होगी, मतलब पाई चार्ट में क्या क्या आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, अब उसने यहाँ पर हमें और इन्फॉर्मेशन दी है तो इसको लिख लेते हैं। देखो उसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ विंडोज इन फ्लैट 3 ऑफ फ्लोर नंबर 1 in building 1 is 2 less and 2 more than the number of windows on floor 1 of building 2 and flat 1 of floor 1 in building 3 respectively। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपके पास फर्स्ट बिल्डिंग है, सेकंड बिल्डिंग है और थर्ड बिल्डिंग है, राइट। हमें इंफॉर्मेशन क्या पता है कि आपके पास यहाँ पर इसमें 33.33% है जितनी भी टोटल विंडोज़ हैं उसमें से। ठीक है, इन दोनों का अभी हमें नहीं पता है। अब उसने यहाँ पर जो पहला पॉइंट बोला है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपके पास नंबर ऑफ विंडोज़ हैं फ्लैट 3 में, फ्लोर 1 में ऑफ बिल्डिंग 1। अब देखो हम एक चीज़ जानते हैं ना, अगर मैं बिल्डिंग 1 की बात करूँ तो इसमें 4 फ्लोर हैं आपके पास। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, राइट। और अगर हम बात करें फ्लोर 1 में आपके पास 3 फ्लैट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें 3 फ्लैट्स है, 1, 2, 3। तो यहाँ पर जो वो बात कर रहा है वो बात कर रहा है फ्लैट 3 ऑफ फ्लोर 1 बिल्डिंग 1 में। मतलब क्या, ये जो आपके पास वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, वो 2 लेस है किससे, जो आपके पास नंबर ऑफ विंडोज़ थी फ्लोर 1 में बिल्डिंग 2 में। अब देखो बिल्डिंग 2 की अगर मैं बात करूँ तो कितने फ्लोर से, 3 फ्लोर से आपके पास, 1, 2 एंड 3। इसमें से जो आपके पास फ्लोर नंबर 1 है ये। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि यहाँ पर जो आपके पास नंबर ऑफ विंडोज़ है वो इससे 2 लेस है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये आपके पास x है तो ये आपके पास x+2 हो जाएगा। ठीक है, और वो 2 ज़्यादा है किन से, जो आपके पास फ्लैट 1 फ्लोर 1 बिल्डिंग 3 पे। अब बिल्डिंग 3 में देखो आपके पास कितने हैं, और 3 फ्लोर्स हैं। ठीक है, और उसे यहाँ पर बात करिए फ्लोर 1 में जो फ्लैट 1 है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्लोर 1 में 2 फ्लैट हैं आपके पास। ठीक है, तो इसमें ये
ये जो वैल्यू है इससे क्या है वो 2 ज़्यादा है, अगर इससे 2 ज़्यादा है इसका मतलब ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, x माइनस 2 हो जाएगी। इजंट इट? ये चीज़ समझ में है ना? एक बार फिर से आप फर्स्ट लाइन पढ़ लीजिए, आपके पास यही 3 पॉइंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद उसमें लगा कि 30% ऑफ विंडोज ऑफ फ्लोर 1 ऑफ बिल्डिंग 3 इज इन फ्लैट 2, ठीक है। मतलब क्या, आपके पास फ्लैट 2 में यहाँ पर जो नंबर ऑफ विंडोज हैं वो कितनी है, 30% है इस टोटल का। इसका सिंपल सा मतलब वो ये आपके पास जो होगी वो कितनी होगी, 70% होगी। तो मतलब ये टोटल किसके बराबर होगी, अगर हम लिखना चाहें इसकी वैल्यू, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी कि x माइनस 2 70% है, तो 100% ये। फाइन, हमने इस वैल्यू को यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। ये चीज़ समझ में अभी तक। उसके आगे थर्ड पॉइंट वो क्या बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ विंडोज ऑन फ्लोर 1 एंड फ्लोर 4 ऑफ बिल्डिंग 1 इज 12 मोर देन द नंबर ऑफ विंडोज ऑन फ्लोर 3 ऑफ बिल्डिंग 3, ठीक है। उसने क्या बात करी है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों का जो सम है, ठीक है, वो 12 ज़्यादा है किससे, बिल्डिंग 3 में, मतलब इससे। फाइन, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अब क्यों रखिएगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ हमारे पास क्या क्या वैल्यू इस चार्ट में गिवन है, ठीक है, तो उसको अगर मैं लिखना चाहूँ, देखो आपके पास बिल्डिंग 1 में अगर मैं बात करूँ, आपके पास फ्लोर 3 कितना है, 21 डिग्री है, ठीक है। फ्लोर 2 कितना है, 10% है, ऑलराइट। चलिए, फ्लोर 4 में कितना है, 1 में कितना है, अभी हमें टोटल नहीं पता। चलिए, अगर हम बिल्डिंग 2 की बात करें तो बिल्डिंग 2 में फ्लोर 2 आपके पास कितना है, 21 डिग्री है, ठीक है। फ्लोर 3 33 डिग्री है। बिल्डिंग 3 की अगर हम बात करें तो फ्लोर 1 हमें नहीं पता है। फ्लोर 3 की अगर हम बात करें, आपके पास 12.5% है, ओके। और फ्लोर 2 आपके पास 84 डिग्री है, राइट। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो एक चीज़ को समझो, अगर मैं आपसे बात करूं डिग्री वाइज, तो देखो आपके पास डिग्री वाइज बिल्डिंग 1 में कितनी विंडोज़ हैं, 1/3, इजंट इट? देखो आपके पास टोटल जो सर्कल होगा वो 360 डिग्री का होगा। तो इसका अगर मैं बात करूं, इसका 1/3, इसका 1/3 कितना, 120 डिग्री। मतलब ये अगर आपके पास 120 डिग्री के बराबर है, तो ये दोनों वैल्यू कितनी किसके बराबर होंगी, 240 डिग्री के बराबर होंगी, इजंट इट? अगर ये दोनों 240 डिग्री के बराबर हैं, तो ये आपके पास जो परसेंटेज में वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, हम लिख सकते हैं ना कि आपके पास 360 डिग्री 100% के बराबर है, तो 12.5% किसके बराबर होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 4 9 45, मतलब ये 45 डिग्री के बराबर, इजंट इट? सिमिलरली अगर मैं बिल्डिंग 1 में बात करूँ तो ये आपके पास कितना 10% है। अगर ये 10% है, इसका मतलब डिग्री वाइज ये कितना हो जाएगा, 36 डिग्री, ठीक है। तो अब एक चीज़ तो समझो, अगर मैं बिल्डिंग 1 में बात करूँ, आपके पास फ्लोर 1 और फ्लोर 4 में टोटल नंबर ऑफ विंडोज़ कितनी हो जाएंगी, 120 डिग्री में से अगर मैं इन दोनों को, मतलब क्या 57 डिग्रीज को सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो मतलब कितना हो गया, 63 डिग्रीज हो गया। ये आपके पास कितना है, 45 डिग्रीज। और हम एक चीज़ जानते हैं ना कि इसका मतलब क्या, 63 डिग्रीज और 45 डिग्रीज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 18 डिग्री जो है वो इक्वल टू किसके दिए हुए, 12 के दिए हुए है ना। अगर 18 डिग्री 12 के बराबर है, इसका मतलब टोटल कितनी हो जाएंगी आपके पास, 360 डिग्री, ये 12/18 इंटू 360, तो 23120 मतलब 240। तो टोटल नंबर ऑफ विंडोज जो आई आपके पास वो कितनी आई, 240 आई, इजंट इट? यहाँ तक चीज़ें समझ में आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक चीज़ को और समझिए, इसको मैं थोड़ा सा अलग पेन से समझाता हूँ। अगर हम बिल्डिंग 2 और बिल्डिंग 3 में बात करें, ठीक है, तो आपके पास ये जो यहाँ पर फ्लोर 1 है और ये जो यहाँ पर आपके पास फ्लोर 1 है, इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, बताइए। देखो हम जानते हैं ना कि ये दोनों आपके पास कितने हो गए, 54 डिग्री हो गया। ये दोनों आपके पास किसके बराबर हो गया, 129 के बराबर हो गया। तो टोटल ये प्लस ये कितना हो गया,
183 डिग्री हो गया, ठीक है। और हम जानते हैं ना कि सेकंड और थर्ड बिल्डिंग में टोटल कितना था आपके पास, 240 डिग्री। तो अगर मैं 240 डिग्री में से इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा, 57 डिग्री। तो ये 57 डिग्री, और आई कैन से ये देखो आपके पास कितना है, 18% अगर इसके बराबर है, सॉरी 18 डिग्री अगर इसके बराबर है, तो 57 किसके बराबर हो जाएगा, इंटू 2/3, और आई कैन से 19, मतलब क्या 38। तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ ना कि आपके पास x + 2 प्लस आपके पास ये वैल्यू टोटल कितनी आई थी, हमने निकाली थी ना, ये कितना 10 x + 2 सॉरी x - 2/7, राइट। ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, 38 के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा, मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी। अगर x की वैल्यू 16 है, इन दैट केस ये वैल्यू आपके पास कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास 18 हो गया, ये वैल्यू आपके पास अच्छा ये वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और अगर ये 14 है, इन दैट केस ये आपके पास 6 हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा प्लीज़ हौच पौच हो गया तो खुद से करोगे ना, तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कैसे हुआ है, राइट। तो जितनी भी हमारे पास अभी वैल्यूज़ हैं, उनके थ्रू अब हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसको समझिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ विंडोज इन फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर 3 इन बिल्डिंग 2, ठीक है। उसने बात करी है क्या, जैसे कि अगर हम बिल्डिंग 2 में देखें तो आपके पास फ्लोर 3 में 2 फ्लैट्स हैं, है ना। इसका मतलब यहाँ पर ये 2 हैं, तो उसने क्या बोला है कि जो आपके पास डिफरेंस है इन दोनों के बीच का वो कितना है, 6 है। अगर डिफरेंस 6 है, दोनों का सम है 22, डिफरेंस है 6, इसका मतलब 28 डिवाइडेड बाय 4। एक आपके पास हो जाएगा कितना, 14, और दूसरा आपके पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपके पास फ्लैट 1 हो सकता है, फ्लैट 2 भी हो सकता है, ये आपके पास फ्लैट 1 फ्लैट 2 भी हो सकता है, बिकॉज हम ये नहीं जानते ना कि किस में ज़्यादा नंबर ऑफ विंडोज़ हैं, राइट। उसने बस डिफरेंस की यहाँ पर बात करी है। आगे वो क्या बोलता है कि देन ओके मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ विंडोज इन फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर 3 इन बिल्डिंग 2। अच्छा, मतलब क्या आपके पास देखो फ्लैट 2 में कितने नंबर ऑफ विंडोज हो सकते हैं, या तो 14 होंगे या फिर 8 होंगे, इतना हम जानते हैं। तो वो हमसे मैक्सिमम डिफरेंस पूछ रहा है किसके बीच में, इनके बीच में, और जो नंबर ऑफ विंडोज हैं फ्लोर 4 में ऑफ बिल्डिंग 1, मतलब क्या इस पर जितनी आपके पास नंबर ऑफ विंडोज हैं, ठीक है। उसने कहा कि एटलीस्ट आपके पास कम से कम एक विंडो तो है हर एक फ्लैट में, राइट। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें, देखो इन दोनों में एटलीस्ट 1 तो हो गई होगा, है ना। अगर इन दोनों में एटलीस्ट 1 है, मतलब ये आपके पास मिनिमम से मिनिमम कितना होगा, 18 तो हो गई होगा। अब एक चीज़ को समझो, अगर आपको इसके और इनके बीच में डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये अगर आपके पास वैल्यू जितनी कम होगी और ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, isn't it? In that case मैक्सिमम आपके पास डिफरेंस आएगा, है ना। तो यहाँ पर आपके पास अगर हम देखें मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब ये आपके पास मिनिमम कितनी हो, 18 हो, ठीक है। अगर ये आपके पास मिनिमम 18 है, इन दैट केस इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये आपके पास कितना होगा, 24 होगा। तो मैक्सिमम डिफरेंस क्या हो सकता है, 24 और 8 के बीच का डिफरेंस, मतलब कितना, 16। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।